मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही सुंदर और शांत हिल स्टेशन है, जिसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ तिब्बती संस्कृति की सुंदर झलक देखने के लिए मिलती है। मैनपाट की सुंदरता को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इसी स्थान पर बिखेर दी हो। जैसे ही नज़रें पहाड़ों की ऊंचाइयों से मिली, ऐसा लगा मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर मेरे सामने सजा दी हो। बादलों की चादर ओढ़े ये पहाड़, ठंडी हवाओं की धुन और दूर तक फैली हरियाली मानो प्रकृति ने खूबसूरती को एक नया ही रूप दे दिया हो। मैनपाट की पहाड़ों के गोद में हर नज़ारा एक कविता और हर हवा एक खूबसूरत एहसास करा जाती है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं मैनपाट की इस खूबसूरत सी मॉनेस्ट्री में, और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मॉनेस्ट्री है कैसी। ओके, तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत और पीसफुल प्लेस को। Let's go with me. पहाड़ों की शांत गोद में बसी मॉनेस्ट्री की सुंदरता सच्चे प्यार की तरह पवित्र, गहरी और सुकून देने वाली लग रही है। चारों ओर फैली शांति ऐसा महसूस करा रही है मानो दो दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हों। ठंडी हवाओं में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना केतु प्रेम के उन अनकहे वादों जैसे लग रहे थे, जो समय और दूरी के बावजूद हमेशा दिलों में बने रहते हैं। मॉनेस्ट्री पर पड़ती सूरज की किरणें उस प्यार की तरह लग रही है जो जीवन के हर अंधेरे को रोशनी से भर देता है। वहाँ का शांत और सुंदर दृश्य यह एहसास दिलाता था कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में दिल से जुड़े रहने का नाम है। इस खूबसूरत मॉनेस्ट्री को देखकर ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं प्रेम की सबसे सुंदर और पवित्र कहानी सुना रही हो। मॉनेस्ट्री के मध्य में विराजमान भगवान गौतम बुद्ध की विशाल और दिव्य प्रतिमा अपनी शांत मुस्कान से हर आने वाले का स्वागत करती है। उनकी आधी बंद आँखों में गहरा ध्यान, चेहरे पर असीम करुणा और शांत भाव ऐसा अनुभव कराते हैं मानो वे मौन रहकर जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे रहे हों। ये शॉप के ओनर हैं
और इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे कब से है और इनके शॉप में और भी क्या क्या है। बोलिए, बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमचुप जिन्ने सुनम है और मैं यहाँ आके 15 साल इतना हो गया है। 15 साल से मैन पार्ट पे हैं। ओके, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है भैया और हम यहाँ के लोगों से मिले। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली हैं। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और हमको मैन पार्ट बहुत पसंद आया। और मैं रिकमेंड करूंगी दोस्तों कि आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए और इनके शॉप से भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, ताकि आपकी मेमोरी के लिए वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। दोस्तों, हम आ चुके हैं टाइगर पॉइंट पर, तो आइए देखते हैं यहाँ की खूबसूरती और एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं टाइगर पॉइंट और आप खुद ही देखिए या इस जगह की खूबसूरती को। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ। यहाँ पर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल भी है जिसका ड्रोन शॉट मैंने लिया है। आप देखेंगे इसको, आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है ये प्लेस आपको। दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग आकर के इस जगह को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। जो नेचर लवर है उनको तो ये इस जगह से प्यार हो जाएगा, लिटरली यू लव दिस प्लेस। तो चलिए मेरे साथ, मैं और भी ऐसे खूबसूरत स्पॉट्स को आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैन पार्ट रियल में कितना खूबसूरत है और ये बिल्कुल हिडन जेम है दोस्तों। इस सुंदर नज़ारे को देखकर ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं प्रेम की कहानी लिख रही हो। एक ऐसा प्यार जो पवित्र है, गहरा है और समय के साथ और भी खूबसूरत होता जा रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से गिरता झरना सच्चे प्यार की तरह निर्मल, गहरा और कभी न रुकने वाला लग रहा है। उसकी हर बूंद मानो प्रेम की एक अनकही भावना बनकर चट्टानों को छू रही है। पानी की मधुर धुन ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे दो दिल बिना शब्दों के एक दूसरे से बातें कर रहे हों। गांव की शांत गलियों के बीच बसे यह छोटे छोटे घर किसी खूबसूरत कहानी का हिस्सा लग रहे हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा ये आंगन आपको अपनी ओर खींच लेगा। यह घर केवल ईंटों और दीवारों से बना एक स्थान नहीं, बल्कि प्यार, सादगी और अपनों की यादों से सजा एक खूबसूरत संसार लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जलजली पॉइंट।
जलजली पॉइंट एक अनोखा और जादुई स्थान है। यहाँ की जमीन स्पंज जैसे मुलायम और लचीली है, जिस पर कूदने पर धरती किसी प्राकृतिक ट्रैम्पोलिन की तरह हिलती और उछलती है। चारों तरफ फैली हरियाली इस अनोखे भूगर्भीय एहसास की खूबी लोगों को हैरान कर देती है। जलजली की जमीन के नीचे पानी और दलदल की परत है, जिसके ऊपर मजबूत मिट्टी की परत जमी हुई है। यहाँ पैर रखते ही यहाँ कूदने पर पूरा मैदान किसी झूले की तरह ऊपर नीचे कांपता है, जो लोगों को बचपन की याद दिला देता है। दोस्तों, पैरों के नीचे की जमीन के हिलने का यह अनोखा कंपन भारत में बहुत ही दुर्लभ है। जलजली पॉइंट में आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर आएँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आकर के बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए दलदली पॉइंट में जंप करने के अलावा कार रेसिंग, साइकिलिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप बच्चों के साथ ज़रूर आएँ यहाँ पर। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं फिश पॉइंट की तरफ और देखते हैं वहां की खूबसूरती को। दोस्तों, तो हम पहुंच गए फिश पॉइंट पे और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि फिश पॉइंट में फिश है या नहीं या ये कैसा है। तो चलिए इसकी भी खूबसूरती को देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। फिश पॉइंट प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद शांत और मनमोहक स्थान है। ये मेन पार्ट से लगभग 17 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ से बहने वाली मछली नदी इस स्थान की मुख्य पहचान है, जिसके नाम पर इसका नाम फिश पॉइंट रखा गया है। नदी का पानी लगभग 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरकर एक सुंदर झरने का रूप ले लेता है। ये स्थान चारों तरफ से घने जंगलों, हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ पानी की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट से एक अद्भुत सुकून मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक नदी बहते बहते दुनिया के आखिरी छोर पर पहुँचती है, एक पल के लिए अपनी सांसें थामती है और फिर पूरी ताकत से खुद को अनंत खाई में झोंक देती है। झरना सिर्फ पानी का गिरना नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक बहते रास्ते को जीवित दहाड़ती हुई मूर्ति में बदलने की कला है। गिरने से ठीक पहले नदी का पानी कांच की तरह शांत और चिकना दिखाई देता है और अगले ही पल नीचे गिरकर लाखों सफ़ेद क्रिस्टल धागों में टूट जाता है। भला ऐसी खूबसूरती आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं मेहता पॉइंट। दोस्तों, हम आ चुके हैं मेहता पॉइंट पर और यहाँ सनराइज का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहता पॉइंट में क्या अच्छा है। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ से हम सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हैं। मेहता पॉइंट
एक ऐसा प्राकृतिक मंच है जहां खड़े होकर आप बादलों, पहाड़ों और गहरी घाटियों के अद्भुत संगम को एक साथ देख सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये व्यू पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ जिलों की सीमाओं को छूती हुई हरी भरी पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य दिखाता है। दोस्तों, ये प्लेस अपने सनराइज़ और सनसेट व्यू के लिए बहुत ही फेमस है, तो आप यहाँ आइए और ज़रूर यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, महसूस कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं उल्टा पानी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मेन पार्ट के बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जिसका नाम है उल्टा पानी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट वर्क करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक स्पॉट पर आए हैं जहाँ पर पानी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बहती है और कार जो है हमारी ऑटोमेटिकली बिना गियर लगाए ऊपर गई है दोस्तों। तो हम देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ देखने लायक। ओके, उल्टा पानी पॉइंट एक ऐसा प्राकृतिक जादू है जहाँ विज्ञान और रहस्य आपस में गले मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तिब्बत कहे जाने वाले इस खूबसूरत हिल स्टेशन का यह पॉइंट केवल एक दृश्य नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा रचा गया एक जीवंत भ्रम है। आइए इसकी खूबसूरती को एक अनोखे नज़रिए से महसूस करते हैं। इस घाटी में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो न्यूटन का नियम यहाँ आकर थक गया है। आमतौर पर पानी को नीचे की ओर बहते देखने की हमारी आदत को यह जगह पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ की पतली सी जलधारा शांत भाव से बिना किसी मशीन के पहाड़ी के ऊपर की तरफ लगभग 30 फीट तक रेंगती हुई दिखाई देती है। यह देखना अपने आप में एक जादुई अनुभव है। बारिश के रिमझिम बूंदों के बीच हरी भरी वादियों को निहारते गरम भुट्टे का स्वाद किसी खूबसूरत याद जैसा लग रहा है। ठंडी हवा चेहरे को छू रही है, मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को महका रही है और भुट्टे की हर कौर में बारिश का अलग ही आनंद घुला हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो प्रकृति ने अपनी हरी चादर ओढ़कर इस पल को और भी ज़्यादा खास बना दिया हो। इस शांत और सुहाने मौसम में भुट्टा सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि बारिश, प्रकृति और मन के सुकून का सबसे सुंदर संगम बन गया है। दोस्तों, यहाँ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए एक सुंदर यादगार बनकर के रहेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा छत्तीसगढ़ कैसा लगा। होप यू एंजॉयड वेल। क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं इस प्लेस में पहली बार विजिट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पर। रियली में दोस्तों, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप आइए और खुद विजिट करके देखिए और मुझे पता है आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे
क्योंकि ये किसी भी पॉपुलर डेस्टिनेशन से, हिल स्टेशन से कम नहीं है। यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर मोस्टली जो रहने वाले हैं वो यहाँ की जो लोकल जो पॉपुलैरिटी है वो आदिवासी है। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान बहुत ही सिंपल, सीधा साधा और भोले भाले लोग हैं यहाँ के। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन सा डेस्टिनेशन को देखना चाहते हैं। मैं उसी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करूँगी और वहाँ का वीडियो दूँगी आपको बनाकर, ठीक है? तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।